गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य होता क्या है। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हों और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हों तो वह वाक्य कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में व्याकरण के नियम होते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है, तब वह क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य बनता है। ठीक है, उसका एक अर्थ निकलता हो। जैसे कि शब्द में लिया जाए राम, सीता, गीता, ये सब शब्द हैं, लेकिन अगर हम उसी प्रकार वाक्य की बात लिया जाए तो कह सकते हैं कि राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है, तो राम क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, खाता है क्या, आपकी क्रिया है। तो यहाँ पे संज्ञा क्रिया, जब वाक्य में संज्ञा क्रिया अर्थात व्याकरण के सारे नियम उपलब्ध होते हैं तो वह क्या होता है, वाक्य बनता है। अब हम जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, ठीक, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम खाना खाता है। तो खाता है क्या है, एक क्रिया का प्रयोग है, खाता क्या है, क्रिया है। दूसरा है श्याम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता भी क्या है, यहाँ पर क्रिया है, पढ़ता है। मीरा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे लिखती है क्या है, क्रिया है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं क्या है, क्रिया है। तो अर्थात यहाँ पर सरल वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सरल वाक्य। सेकंड है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण योजक शब्दों, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ठीक है, और उनमें बीच में उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि जुड़े। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते, राधा आई, तो राधा आई क्या है, एक वाक्य बना। दूसरा मीना चले गई, ये एक वाक्य बना। इन दोनों को जोड़ने में और क्या है, योजक शब्द है, समानाधिकरण योजक शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। ठीक, तो चुपचाप बैठो ये एक वाक्य बना आपका, और अन्यथा चले जाओ, तो ये अन्यथा क्या है आपका, यहाँ पर योजक शब्द है। ठीक, थर्ड है मंजू आई थी, परंतु क्या है आपका, यहाँ पर योजक शब्द है। मंजू आई थी परंतु बिना मिले ही चली गई, तो यहाँ से बिना मिले ही चली गई यह एक अलग वाक्य बनेगा, और मंजू आई थी अलग वाक्य बनेगा। लेकिन इन दोनों वाक्य को जोड़ने में परंतु एक योजक शब्द जुड़कर उन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो उसे ही कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अर्थात 2 वाक्यों को आपस में योजक शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाता है, और ये योजक शब्द समानाधिकरण योजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर 2 वाक्यों को जोड़कर योजक के माध्यम से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। थर्ड है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मतलब 2 वाक्य अलग अलग रूप में होते हैं, दोनों प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य उपवाक्य होता है, मतलब मेन उपवाक्य होते हैं, शेष उस पर आश्रित होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जैसे एग्जाम्पल, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर जो परिश्रमी होता है, ठीक है, यह क्या हुआ आपका मुख्य उपवाक्य। ठीक है, वह अवश्य सफल होता है। ठीक है, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर अवश्य सफल होता है, ये क्या है आपका
आश्रित उपवाक्य। अर्थात यह मुख्य वाक्य किस पर आश्रित है? सेकंड वाले उपवाक्य पर आश्रित है। अगर हम सेकंड वाले को हटा देंगे, पहले वाले को कहेंगे, तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में जो पहला वाक्य होता है वह दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि मुख्य उपवाक्य है। जो परिश्रमी होता है वह मुख्य उपवाक्य है, वह किस पर है? दूसरे वाक्य पर आश्रित है। ठीक, तो जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पे दो उपवाक्य प्रयोग हो रहे, पहला मुख्य उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बरसात हुई। तो जैसे ही सुबह हुई ये क्या है? आपका मुख्य उपवाक्य है। उसी प्रकार सेकंड वैसे ही बरसात हुई, यह आपका आश्रित उपवाक्य। अर्थात कभी भी एक बात को ध्यान रखेंगे कि मिश्र वाक्य में हमेशा दो उपवाक्य होते हैं, पहला मुख्य उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो पहला वाला किस पर आश्रित है? दूसरे वाले पर आश्रित है। नेक्स्ट वीडियो में हम उपवाक्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।